बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास आप लोग कैसी? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी उर्दू की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने पिछले जो 11 सबक थे वो कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ मुकम्मल कर लिए हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ ऑलरेडी और वहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा। आज हम सबक नंबर 12 हॉकी पढ़ते हैं और सबक पढ़ने से पहले सोचें और बताएं में उन्होंने 2 सवाल दिए हैं। दुनिया का सबसे मशहूर खेल कौन सा है? दुनिया का सबसे मशहूर खेल हॉकी है। वो कौन सा खेल है जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है? वो उसको क्या कहते हैं? पोलो खेल कहते हैं। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान ने हॉकी के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीत रखे हैं? हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। अच्छा, तो 8 क्लास सबक का अनवान हॉकी। सवाल नंबर 1 क्या है? दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें। सबक शुरू करने से पहले मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। अवाइल शुरू, आगाज़, सरपरस्ती करना, निगहबानी करना, हमायत करना, सफ़े अव्वल, मुमताज़, मकाम और आला दर्जा, ज़ामिन, ज़मानत देने वाला शख्स, फ़रोग़, अरूज, बुलंदी, मक़ूला, किसी दाना का कौल यानी किसी बहुत बड़े बुज़ुर्ग का कौल, बात, वसूख, एतमाद और भरोसा। इसके अलावा बच्चों सबक के दौरान जो भी मुश्किल अल्फाज आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। 23 मीटर की दूरी पर लाइनें लगाई जाती हैं। गोल पोस्ट 14.63 की दूरी पर निस्फ दायरा बना होता है जिसे शूटिंग सर्कल कहते हैं, यानी जिसे डी कहते हैं बेटा। और इस तरह गोल पोस्ट के सामने 2.47 मीटर की दूरी पर निशान लगाया जाता है जिसे पेनल्टी स्टॉप कहते हैं। इस खेल में जो हॉकी इस्तेमाल की जाती है इसकी लंबाई 80 से 95 सेंटीमीटर यानी 31 से 38 इंच तक होती है। पहले हॉकी सिर्फ लकड़ी से बनाई जाती थी, लेकिन अब लकड़ी के अलावा दीगर अशिया जैसे फाइबर ग्लास और कार्बन ग्लास से भी बनाई जाती है। इस खेल से इस्तेमाल होने वाली गेंद का रंग सफ़ेद होता है जो मज़बूत प्लास्टिक की बनी होती है। इस गेंद का कुतर क्या कहते हैं? उसकी गुलाई 2.81 से 2.94 इंच तक होता है, जबकि इसका वज़न 156 से 156 से इसको बोलेंगे 163 को उर्दू में बोलेंगे 163 ग्राम तक होता है। पहल हॉकी घास के मैदान में खेली जाती थी। मैदान में गिरने से खिलाड़ियों को चोटें लग जाया करती थीं। खिलाड़ियों को इन चोटों से बचाने के लिए मसनूई घास या मसनूई रेशे से बनी ट्रफ पर ये मैच खेले जाने लगे। इसे ऑस्ट्रोट्रफ या पोलीट्रफ कहा जाता है। ये मुख्तलिफ रंगों की हो सकती है। मुख्तलिफ रंगों की ट्रफ के लिए मुख्तलिफ रंगों की गेंदें इस्तेमाल होती हैं। जदीद ओलंपिक मुकाबलों का आगाज़ 1896 में हुआ। पहली मरतबा हॉकी को ओलंपिक मुकाबलों में 1908 में शामिल किया गया। इन मुकाबलों का फातेह बरतानिया ठहरा। मुत्तहदा हिंदुस्तान की टीम ने पहली मरतबा हॉलैंड में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में 1928 में शिरकत की और सोने का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम भी दुनिया की सफ़े अव्वल की टीमों में शामिल रही। 1980 तक दुनिया में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों और वर्ल्ड कप की फातेह टीमें ज़्यादातर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की होती थी। पाकिस्तान अब तक ओलंपिक मुकाबलों में 3 मरतबा सोने का तमगा, गोल्ड मेडल और 2 मरतबा कांसी का तमगा, ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुका है। पाकिस्तान ने 1960
اور 1968 اور 1984 کے اولمپک مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کیا، اور پاکستان اب تک ہاکی کے سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیت چکا ہے، جن کی تعداد 4 ہے۔ پاکستان نے 1971، 1978 اور 1982 اور 1994 کے ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ پاکستان نے ہاکی کے نامور کھلاڑی پیدا کیے جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ان میں سمیع اللہ، کلیم اللہ، حسن زادہ، شہناز شیخ، منیر ڈار، عاطف حمیدی، نصیر بندو، شہباز احمد اور اختر رسول وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سب کھلاڑی جو تھے یہ سینٹر فارورڈ کھلاڑی تھے، اور ہاکی ٹیم میں جو تھیں وہ اس میں ایک ہی پوزیشن پر، جیسے سینٹر فارورڈ جو کھلاڑی ہوتا تھا بچوں وہ ہر طرف کھیل سکتا تھا، اور لیفٹ اور جب کہ باقی کھلاڑیوں کی سمتیں مقرر ہوتی تھیں، جیسے کہ اس کو کہتے تھے جیسے لیفٹ آرم اس طرح کے کہ لیفٹ سائڈ پر کھیلنے والا کھلاڑی، اس کو اب مجھے بھول گیا کہ کیا کہتے تھے۔ پاکستان نے ہاکی کے نامور کھلاڑی پیدا کیے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ان میں سمیع اللہ، کلیم اللہ، حسن زادہ، شہناز شیخ، منیر ڈار اور عاطف حمیدی، نصیر بندہ، شہباز احمد اور اختر رسول وغیرہ شامل ہیں۔ اختر رسول ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں پاکستان میں۔ اچھا، جس طرح عروج کے ساتھ زوال ہے، اسی طرح ہاکی کے قوانین کی تبدیلیاں اور دوسری وجوہات کی بنا پر پاکستانی ہاکی کے عروج کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ زوال آتا گیا۔ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ کھلاڑی محنت کے ذریعے سے پاکستان میں ہاکی کے کھیل کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں۔ پاکستان اور عوام بھی اس کھیل کی سرپرستی کریں۔ یاد رہے کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، لہٰذا اسے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ ہم بیٹا سبق میں موجود جو اضافی سوالات ہیں ان کے جواب دیتی ہیں، جیسے ٹھہریں اور بتائیں میں انہوں نے بتایا تھا، پوچھا تھا کہ ذہنی صحت کا ضامن کون ہے؟ جواب ہے کہ ذہنی صحت کا ضامن دماغ ہے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے کہ کھیلوں کا صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب ہے کہ کھیلوں سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے کہ جدید ہاکی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جواب ہے کہ جدید ہاکی کا آغاز انگلینڈ سے ہوا۔ پھر سوال نمبر 4 ہے کہ ہاکی کے میدان کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ جواب ہے کہ ہاکی کے میدان کی لمبائی 100 گز یعنی 91.4 ہوتی ہے۔ اور سوال نمبر 5 ہے کہ جدید اولمپک مقابلوں کا آغاز کب ہوا؟ جواب ہے کہ جدید اولمپک کے مقابلوں کا آغاز 1896 میں ہوا۔ پھر سوال نمبر 6 ہے کہ پاکستان کی ہاکی کے چند نام اور کھلاڑیوں کے نام بتائیں۔ جواب ہے کہ پاکستان کی ہاکی کے نام فیلڈ ہاکی اور آئس ہاکی ہیں۔ کھلاڑیوں کے ناموں میں سمیع اللہ، کلیم اللہ، حسن زادہ، شہناز شیخ، منیر ڈار اور اختر رسول شامل ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ ہاکی دنیا کے مشہور کھیلوں میں شامل ہے۔ پاکستان نے ہاکی کی دنیا میں نامور کھلاڑی پیدا کیے ہیں، اور زندہ قومیں اپنا محاسبہ کرتی ہیں، یعنی اپنی حفاظت کرتی ہیں، اپنی غلطیاں تلاش کرتی اور ان سے سبق سیکھتی ہیں۔ مشکلات کا مقابلہ مل جل کر اتفاق، محنت اور تدبر سے کرتی ہیں، یعنی سوچ بچار۔ تدبر کیا ہے؟ سوچ بچار۔ اور پھر دنیا ہاکی کے میدان میں پاکستان کو ہاکی میں کھویا ہوا مقام واپس پانے کی دعوت دے رہی ہیں، یعنی دنیا ورلڈ لیول پر جو تمام ملک جو ہیں وہ پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں، یعنی ہاکی کے میدان میں محنت کریں اور محنت کر کے اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ حاصل کریں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جو بچے جو میرا لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کرتے چلے جائیں۔ اللہ حافظ۔
8 क्लास हॉकी सबक शुरू करने से पहले ये अल्फाज के तलफ़ुज़ देख लेते हैं। मक़ूला, सलाहियत, वसूख, हिफाजत, अरूज़, ज़ामिन, हसूल। अब मशहूर मक़ूला है अल अक़लुल सलीम जिस्मुल सलीम, यानी सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग का ज़ामिन है। ज़ामिन है यानी उसकी गवाही देता है। इस मक़ूले से ये बात वाज़ेह होती है कि जहाँ हमें बेहतरीन दिमागी सलाहियतों की ज़रूरत हो वहाँ सेहतमंद जिस्म भी दरकार होता है। दीगर मानों में हम जिस्मानी तौर पर मज़बूत और तवाना होंगे यानी ताकतवर होंगे तो हमारा दिमाग भी बेहतरीन नताइज फराहम करेगा। जिस तरह इल्म का हसूल हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह अच्छी सेहत भी ज़रूरी है। हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि खेलों से सेहत बेहतर होती है। इस बात से सभी वाकिफ़ हैं कि खिलाड़ी आम अफ़राद की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद, फुर्तीले, चुस्त और चाक़ू चौबंद होते हैं और हॉकी खिलाड़ियों को चुस्त, तवाना और दलेर और सुबक रफ्तार बनाने वाले खेलों में सरे फहरिस्त है। तेज़ रफ्तार, सुबक रफ्तार का क्या मतलब है? तेज़ रफ्तार ये हमारा कौमी खेल है। नौजवान खिलाड़ियों को चाहिए कि वो अपने कौमी खेल के फ़रोग़ और अपने वतन का नाम रोशन करने के लिए भरपूर मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, भरपूर मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। अच्छा, फिर हॉकी दुनिया का मकबूल खेल है। फुटबॉल और क्रिकेट के बाद ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। दुनिया में इस वक्त 2 तरह की हॉकी खेली जाती है, एक ग्राउंड में खेली जाती है और दूसरी बर्फ़ पर। पहली हॉकी को फ़ील्ड हॉकी कहते हैं जबकि दूसरी को आइस हॉकी कहा जाता है। आइस हॉकी ऐसे ममालिक में खेली जाती है जहाँ सारा साल मौसम सर्द रहता है। हॉकी की इब्तदा कब और कहाँ से हुई इसके मुतल्लिक वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। वसूख यानी ऑथेंटिक, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता यानी। और कहा जाता है कि हॉकी से मिलता जुलता खेल कदीम मिस्र और ईरान में खेला जाता था। जदीद हॉकी का आगाज़ बरतानिया से हुआ। 19वीं सदी के अवाइल में यानी शुरू में इंग्लिस्तान के पब्लिक स्कूलों के माबैन हॉकी के मुकाबले मुनक्किद हुआ करते थे। इंग्लिस्तान से ये खेल दूसरे ममालिक पहुँचा और जल्द ही इसने मकबूलियत का दर्जा हासिल कर लिया। इस वक्त 100 से ज़्यादा ममालिक में ये खेल खेला जाता है। हॉकी का खेल टीम की सूरत में खेला जाता है। हर टीम 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। 11 मुश्तमिल यानी इसमें शामिल होते हैं एक गोलकीपर और 10 खिलाड़ी। गोलकीपर यानी गोल की हिफाजत करने वाला। सिर्फ गोलकीपर ही गेंद को जिस्म के किसी हिस्से या हाथ से छू सकता है। बाकी खिलाड़ी सिर्फ स्टिक यानी हॉकी से ही गेंद को छू सकते हैं। चूँकि खेल सख्त गेंद से खेला जाता है लिहाजा गोलकीपर को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती है। और फिर आगे है कि हॉकी का मैदान मुस्ततील शक्ल का होता है जिसकी लंबाई कितनी है? 100 गज़ यानी 91.4 मीटर और चौड़ाई कितनी? 60 गज़ 55 मीटर होती है। मुस्ततील यानी रेक्टेंगल शक्ल की होती है। गोल पोस्ट की ऊंचाई 7 फीट यानी कितनी है? 2.14 मीटर और चौड़ाई 12 फीट यानी 3.67 मीटर होती है। ग्राउंड के दोनों अतराफ में गोल पोस्ट से 25 गज़ यानी 23 मीटर